बच्चों, आज हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। तो हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स बनाने का क्या तरीका है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। हैलो एल्केन्स, मैं एक जनरल हैलो एल्केन्स लिख रहा हूं RX, जहां X हैलोजन है और R एल्किल ग्रुप है। तो ये R एल्केन है या एल्किल ग्रुप है और X हैलोजन है, जैसे हैलोजन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऐसे सभी कंपाउंड जिसमें हैलोजन जुड़ा हो एल्किल ग्रुप से उसे हैलो एल्केन कहते हैं। IUPAC नेम, उसका जनरल IUPAC नेम होगा हैलो एल्केन्स। और अगर फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा हो हैलोजन, तो उसे हैलो एरीन्स कहते हैं। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। तो पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक सिंपल एल्कोहल लीजिए, ये एक जनरल एल्कोहल लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि ये मीथेन है, मिथेनॉल है CH3OH, या इथेनॉल है C2H5OH। ये एक जनरल एल्कोहल है। इसको भी इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे R की जगह CH3, उसके बाद CH2 एंड देन OH। तो ये एक जनरल एल्कोहल है। अगर इसका रिएक्शन HCl से कराया जाए, हैलो एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? R CH2Cl प्रोडक्ट बनेगा। ये OH ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा और H के साथ ये वाटर फॉर्म कर लेगा। देखिए, सिंपल रिएक्शन लिखने में, देखने में जितने सिंपल लगते हैं उतने सिंपल नहीं होते, लेकिन हम बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ला करके केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। हमें सिंप्लिसिटी चाहिए केमिस्ट्री में। अब ये एल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके क्लोरो एल्केन बना रहा है। ये प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? सच कार्बन which bind with only one carbon or no carbon atom called primary carbon। ये कार्बन आप देखें, ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी को 1 डिग्री लिखा है, 1 नॉट लिखा है, ऊपर 0 लिखा है एक के ऊपर। इसका मतलब प्राइमरी कार्बन। क्यों प्राइमरी कार्बन कह रहे हैं? क्योंकि यह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से और एक कार्बन से अपने बगल में पड़ोस से जुड़ा हुआ है, तो इसे प्राइमरी। तो 2 कार्बन से जुड़े हुए को क्या कहेंगे? सेकेंडरी। 3 कार्बन से, जैसे ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ होता, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन सेकेंडरी है। और अपने अगल बगल 3 कार्बन से जुड़ा होता, 3 CH3 एंड CH3, ये 3 से जुड़ा है, तो ये कार्बन टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। तो प्राइमरी कार्बन, इस आधार पे ये एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन, इस आधार पे जो एल्कोहल होगा सेकेंडरी एल्कोहल।
टर्शियरी कार्बन, इसके आधार पे जो एल्कोहल होगा टर्शियरी एल्कोहल, इसी को हम प्राइमरी एल्कोहल, इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल और इसको हम टर्शियरी देखिएगा टर्शियरी एल्कोहल कहते हैं। तो अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो रिएक्शन इसका स्लो होगा और इसके लिए हमें कैटलिस्ट की जरूरत होगी और कैटलिस्ट यूज करते हैं ZnCl2। अगर हाइड्रोजन हैलाइड जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में यूज कर रहे हैं तो इस कैटलिस्ट को लुकास रिएजेंट कहते हैं। Lucas reagent HCl with the ZnCl2, where ZnCl2 work as a catalyst. Let's talk about the reactivity of this reaction. Reactivity order. Tertiary, highly reactive, tertiary alcohol I am saying, tertiary alcohol highly reactive, then secondary alcohol, then primary alcohol। इसका क्या मतलब है, हम जो ये बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, कहने का मतलब है अगर आप प्राइमरी एल्कोहल लेंगे रिएक्शन स्लो होगा, कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेकेंडरी होगा रिएक्शन फास्ट होगा और टर्शियरी होगा तो रिएक्शन और फास्ट होगा। इवन आप समझें टर्शियरी एल्कोहल के लिए हमें जिंक क्लोराइड का यूज करना नहीं पड़ता है, सीधे HCl से कि आप जो है वार्म करें, HCl डाल करके हीट करें, रिएक्शन हो जाता है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। भाई कौन सी चीज़ें ये बताती हैं कि ये रिएक्शन फास्ट है, प्रोडक्ट का बनने का जो रेट होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इंडिकेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक रिएक्शन हुआ एल्कोहल से आप हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करा के आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इसी में कुछ और भी रिएक्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आप मुझे बताइएगा रिएक्टिविटी का ये क्रम क्यों होता है, टर्शियरी एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, सेकेंडरी एल्कोहल उससे कम रिएक्टिव क्यों होता है और प्राइमरी एल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव क्यों होता है। कुछ ना कुछ बात है जो उसके मैकेनिज्म में छिपा हुआ है। चलिए मैं एक एल्कोहल ले रहा हूं ROH, सिंपल, ये एक जनरल एल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। अब देखिए मैं इस SOCl2 को यहां ना लिख के यहां लिख रहा हूं SOCl, ये SOCl2 ही लिखा हुआ है, बस ये है SOCl2, ठीक है। अब यहां से देखिए HCl बन गया, यहां से देखिए RCl बन गया और ये जो बच गया वो प्रोडक्ट के रूप में आप लिख लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, इससे RCl बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है। HCl भी गैस के रूप में बनता है, SO2 भी गैस के रूप में बनता है, तो इसे हमें प्यूरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें जो एल्किल हैलाइड है ऑलरेडी प्योर मिलता है। तो ये मेथड प्रिफर्ड ओवर ऑल दीज मेथड, अन्य मेथड से ये ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड। अन्य मेथड और कौन सा है, कोई एल्कोहल आप लीजिए, इसका रिएक्शन P+X2 के प्रेजेंस में करा दीजिए, इससे फॉस्फोरस हैलाइड ये बनता है, PCl3 बनेगा, ठीक है। इनके रिएक्शन से RX बनता है और POX3 बनता है, H3PO3 बनता है। तो बाई प्रोडक्ट को हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बाई प्रोडक्ट हम हटा दे रहे हैं। आप सिर्फ इतना लिखिए कि एल्कोहल P+X2 से रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड, हैलाइड बार बार मैं कह रहा हूं, ये X
या तो क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है या फ्लोरीन है, इन्हीं को हैलोजन कहते हैं। तो R एल्किल ग्रुप है, X हैलोजन है, इन दोनों को मिला के हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो ये वाला मेथड, जो ये मेथड है वो ज़्यादा प्रिफर्ड है, क्योंकि इसमें बनने वाले प्रोडक्ट दो गैस हैं जो एस्केप कर जाते हैं, और जो लिक्विड है, एल्किल हैलाइड लिक्विड है, ये रह जाता है। हमें प्यूरिफाई करने के लिए बहुत टेंशन नहीं लेना है। तो ये मेथड एक अच्छा मेथड है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने का। एक और मेथड है जिसको हम अब डिस्कस करेंगे, सेकेंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब मीन्स CH4, the compound made up of carbon and hydrogen only is called hydrocarbon. So CH4 is the smallest member of the hydrocarbon alkane family. C2H6. This methane is the main component of CNG. compressed नेचुरल गैस में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मेन कंपोनेंट ये मीथेन ही होता है, और सबसे छोटा बच्चा है ये परिवार का, एल्केन फैमिली का, हाइड्रोकार्बन फैमिली का सबसे छोटा बच्चा। ठीक है। दूसरा, उससे बड़ा वाला भैया है ये इथेन कहते हैं इसको, उससे बड़ा भैया है ये प्रोपेन कहते हैं इसको, प्रोपेन। उससे बड़ा भैया है C4H10, इसे ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन। और ब्यूटेन मेन कंपोनेंट होता है LPG का। आप घरों में LPG जलाते हैं, यही गैस है जो लिक्विड के रूप में आपके घरों में ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है। C5H12 पेंटेन होता है इसका नाम, यह भी एक हाइड्रोकार्बन है। C6H14, C7H16, C8H18, ये तीनों मेंबर, इनका नाम मैं बता रहा हूं। पहले वाले का नाम है हेक्सेन, दूसरे वाले का नाम है हेप्टेन, तीसरे वाले का नाम है ऑक्टेन, और इन तीनों का मिक्सचर कहलाता है गैसोलीन या पेट्रोल के नाम से आप इसको जानते हैं, पेट्रोल। तो ये हाइड्रोकार्बन के बारे में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे इस चीज को। CNG का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, ये गैस मौजूद होती है। LPG में ब्यूटेन गैस मौजूद होता है। गैसोलीन या पेट्रोल में ये तीनों लिक्विड, देखो बाकी के लिए गैस बोला है, इनके लिए लिक्विड बोला है मैंने, इसलिए कि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पेट्रोल इन तीनों का मिक्सचर है। तो पेट्रोल कोई एक लिक्विड नहीं है कि पेट्रोल एक लिक्विड है पानी की तरह, ना, वह मिक्सचर है इन तीनों हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन, इसलिए मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं कि हो सकता है आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं पढ़ा हो, तो आपको समझ में आए कम से कम। मिटा दूं? ओके, हम मीथेन ले रहे हैं। मीथेन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराएं और लाइट के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन लाइट सेंसिटिव रिएक्शन है, लाइट के प्रेजेंस में होगा, तो क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन जाएगा और दूसरा वाला क्लोरीन HCl के साथ निकल जाएगा। यानी एक तरह से अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हम कर रहे होते तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन की जगह प्रोडक्ट में क्लोरीन आ गया,
किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को उसकी सीट से हटाकर खुद बैठ गया, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यह डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा फुटबॉल खेलते हुए अक्सर बोर्ड लेकर के खिलाड़ी लास्ट में खड़े होते हैं और एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। उसमें लिखा होता है 3 नंबर 12 नंबर से 33 नंबर से रिप्लेस होगा, वो भी सब्स्टिट्यूशन है, एक के बदले में दूसरा। यहां भी ऐसे ही हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ जा रहा है प्रोडक्ट में, यानी हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन को क्लोरीन ने उसकी जगह से हटा दिया, बाहर कर दिया और खुद जाके बैठ गया। इस तरह के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूं। क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड होता है वो लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होता है। इनके जो साझा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं और इस तरह का क्लीवेज होमोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। होमोलिटिक क्लीवेज, क्लीवेज मतलब होता है टूटना, बिघटन। होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज दो तरह का क्लीवेज होता है। हेटेरोलिटिक में ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे चले जाते हैं। किस पे जाते? जो ज़्यादा मजबूत होता। साझे की चीज़ वही छीन सकता है जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, नहीं तो बराबर बराबर बांटते हैं। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन हैं ये, क्लोरीन और क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम के पास, उनके अपने एटम के पास, अपने पेरेंट एटम के पास पहुंच गए और ये जो क्लीवेज है होमोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। इससे जो क्लोरीन एटम बनता है उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल क्या चीज़ है? ये तो क्लोरीन एटम ही है, बस मॉलिक्यूल नहीं है। ये क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक दिख रहा है, 6 हमने बनाए नहीं हैं तो लो बना लेते हैं, लो 7 हो गया। वैसे भी क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 17, 2, 8 एंड 7। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, देखिए हैं। तो ये क्लोरीन एटम है जो मॉलिक्यूल से बना है, इसलिए इसको हम फ्री रेडिकल कह रहे हैं। ये बहुत रिएक्टिव है। अगर इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता तो इसे एनायन कहते। अगर इस पे इसका इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाता है तो इसको कैटायन कहते। तो इसमें लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का जनरेशन होगा, तो आप कह सकते हो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा? इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को या इस बॉन्ड को कमजोर करेगा। तो एक बॉन्ड को ये कमजोर करना शुरू किया। इसने क्या किया? एक बॉन्ड को कमजोर करना शुरू किया। अब इसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, रूठ गए, एक दूसरे से अलग हो गए और ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। है ना फ्री रेडिकल? एनायन तो है नहीं, कैटायन तो है नहीं, ये फ्री रेडिकल है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल। इस हाइड्रोजन का क्या हुआ? ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक क्लोरीन फ्री रेडिकल से, दो बने हैं ना यहाँ पे, क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन करके HCl बना लिया। और इसका क्या होगा? इस मिथाइल फ्री रेडिकल का क्या होगा? दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन करके CH3Cl बना लिया, जो हमने यहां लिखा हुआ। तो ये है टोटल मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि होमोलिटिक क्लीवेज होता है लाइट के प्रेजेंस में, जिससे फ्री रेडिकल बनता है। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ये चेन इनिशिएशन कहलाता है। और लास्ट में H फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर HCl बना लेता है। मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन होकर मिथाइल क्लोराइड। क्या रिएक्शन यहीं रुक जाता है? आगे ये नहीं बढ़ेगा, आगे भी बढ़ेगा। एक और क्लोरीन से रिएक्ट करके 2 क्लोरीन आ गया अब अंदर और एक HCl बनेगा। क्या रिएक्शन यहां रुक जाता है?
ये रिएक्शन यहां भी नहीं रुकेगा, इसके आगे जाएगा और एक और मॉलिक्यूल क्लोरीन से ये रिएक्ट करेगा और मैकेनिज्म जो बताया है वैसा ही रहेगा। एक और मॉलिक्यूल क्लोरीन से ये रिएक्ट करेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा। यह एक लिक्विड है, यह कलरलेस लिक्विड है, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। और पुराने जमाने में जो फिल्में आती थीं, हकीकत में होता था कि नहीं होता था नहीं मालूम, पुराने ज़माने में जो फिल्में आती थी उसमें विलन या विलन का कोई साथी रुमाल लिए रहता था, उसमें एक लिक्विड डाला और किसी को जिसको अपहरण करना था उसका अपहरण कर लेता था। उसमें कौन सा लिक्विड यूज़ करता था? क्लोरोफॉर्म, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक है, एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म। इसका यूपीएससी नेम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। यहां रुक जाएगा क्या? नहीं, फर्दर रिएक्ट करेगा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल लाइट के प्रेजेंस में और CCl4 बनेगा और HCl बनेगा साथ में। यह एक लिक्विड है जो आग बुझावक लिक्विड है, आग फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए यूज करते हैं। इस लिक्विड जहां पड़ेगा, क्लोरीन चूंकि बहुत हैवी होता है, ये बर्न भी नहीं होता है, इग्नाइट भी नहीं होता है। क्लोरीन एटम जहां भी प्रेजेंट होगा वो इग्नाइट नहीं होगा, बर्न नहीं होगा। और इसका यूज जो है वो फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए करते हैं। आप लिख लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विश। अब ये रिएक्शन हमने पढ़ लिया, इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको बता दूं, मिटा दूं। तो एक कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, क्या उपाय करें कि यही ज्यादा बने। यही बने तो कर नहीं सकते। क्लोरीन अगर आपने डाला तो मीथेन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे CCl4 से जानते हैं फार्मूले से, ये बनता जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा बनेगा, वो कम बनेगा। अब क्या जतन करें हम कि ये ज्यादा बने, रिएक्शन यहीं पे रुके, मेनली थोड़े आगे वाले प्रोडक्ट कम बने। तो इसके लिए ये एक्सेस में आपको लेने पड़ेंगे, मीथेन बहुत ज्यादा अमाउंट में, और ये लिमिटेड अमाउंट में लेंगे तो मेन प्रोडक्ट यहीं आके रुक जाएगा, मेन प्रोडक्ट यही बनेगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड बहुत कम करेगा। तो एक बात आपने सीखा कि एक्सेस में अगर हम हाइड्रोकार्बन लें, क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो मेन प्रोडक्ट यही बनेगा। अब यहां बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनता, ये तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, लेकिन प्रश्न यहां बनता है कि अगर प्रोपेन आपने लिया, आपने प्रोपेन लिया CH3 CH2 CH3 और क्लोरीन से रिएक्शन कराया लाइट के प्रेजेंस में, और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहा है। मोनोक्लोरो मतलब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को, किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बना। तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बता सकते हो? ये वाला, ये वाला या ये वाला? ये CH3। देखो यहीं पे आपको इन्वायरमेंट देखना है। ये मिथाइल और ये मिथाइल एक जैसे हैं क्योंकि दोनों का एक ही दोस्त है CH2। ये दूसरी तरह का है, इसके दो दोस्त हैं CH3 और CH3। तो यहां एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट जो हाइड्रोजन का और यहां सेम है, तो इसमें से कोई एक अगर रिप्लेस हो जाएगा तो एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। हम एक को रिप्लेस करते हैं, चलिए CH2 CH2 CH3, एक क्लोरीन यहां लगा दिया, पहला मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। दूसरा, इसका एटमॉस्फेयर अलग है, ये इससे भिन्न है, तो यहां का क्लोरीन रिप्लेस कर दीजिए, आपको दूसरे तरह का मोनोहेलो डेरिवेटिव मिल जाएगा। यही दोनों मोनोहेलो डेरिवेटिव बनेंगे। आप कहोगे नहीं सर, मैं तो इस क्लोरीन से, इस हाइड्रोजन से जो क्लोरीन जुड़ा है
उसकी जगह दूसरे हाइड्रोजन से रिप्लेस करूंगा, वही प्रोडक्ट बनेगा। आप कहोगे नहीं है, यहां वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करते, यहां वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप वहां वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर लीजिए, यही कंपाउंड बना 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 1 क्लोरोप्रोपेन। तो मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, डाई क्लोरो, ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। तो आपको पहचानना है कितने तरह के हाइड्रोजन हैं। ये दोनों प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से लगा है, ये दोनों प्राइमरी कार्बन से लगा। तो एक जैसे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट के कितने हाइड्रोजन हैं उतने मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन के 2 और मेथड, जिसमें हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, जिसे हम फिल्केस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कमेंट करके बताइएगा। अभी एक चीज़ छोड़ दिया हमने कि एल्कोहल से हैलो एल्केन्स जब बनाते हैं तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, थैंक यू।